विषय हिंदी, कक्षा 8, भाग 4। नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा की हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अपना पाठ त्योहारों का देश आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने अभ्यास कार्य भी किए होंगे। इसमें आपको विविध त्योहारों की जानकारी मिली है। चलिए अब हम आगे अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है शब्द भंडार। नीचे दिए गए त्योहारों के नाम से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर त्योहारों के चित्र हैं और त्योहारों के नाम हैं, तो आपको चाहिए कि आप त्योहार के नाम और चित्र दोनों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक वाक्य बताइए। पहला शब्द है संक्रांति। अच्छा बच्चों बताइए, संक्रांति से क्या बनेगा? चित्र को देखिए और शब्द भी देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। नई फसल काटने पर संक्रांति मनाई जाती है। बहुत अच्छा। अगला है नवरोज। बताइए बच्चों। जी हाँ, नवरोज पारसियों का नव वर्ष है। बहुत अच्छा बच्चों। अगला है बुद्ध पूर्णिमा। बताइए बच्चों। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। ओणम। बताइए बच्चों। जी हाँ, ओणम के दिन केरल में नौका दौड़ होती है। रमजान। जी हाँ, रमजान के मास में 30 दिन तक रोजा रखते हैं। बैसाखी। बैसाखी सिखों के नववर्ष का त्योहार है। अच्छा बच्चों, इस तरह से आप अपनी ओर से और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास कार्य है। यहाँ पर हिंदी महीनों के नाम आपको जानने हैं। ठीक है बच्चों, तो हिंदी के महीने और संस्कृत के महीने एक ही होते हैं। यहाँ पर केवल उच्चारण का ही थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए हिंदी महीनों के नाम हम जानेंगे। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अच्छा बच्चों, ये तो हुए हिंदी के महीनों के नाम। वैसे तो हम अंग्रेजी के महीनों के नामों का ही प्रयोग करते हैं, किंतु उनका उच्चारण हिंदी में कुछ भिन्न होता है। चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, चले। ये हैं अंग्रेजी महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चैत्र मास जो है, इसमें उगादि का त्योहार आता है और हम तब नववर्ष का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, परंतु अंग्रेजी महीनों में जनवरी 1 को हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? जी हाँ, जो हिंदी का चैत्र मास है वह अंग्रेजी के मार्च या अप्रैल से प्रारंभ होता है। बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे चले। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों आपके लिए प्रश्न है। पाठ में कुछ त्योहारों के नाम आए हैं, जैसे रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। अब आप अपने मनपसंद त्योहार का चित्र बनाइए, उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है बच्चों। अर्थात जो पाठ में इन त्योहारों के नाम आए हैं, आपने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? पहले बताइए, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? ठीक है, तो पहले यहाँ पर उस त्योहार का चित्र बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, चित्र बनाने के बाद आप उस त्योहार का नाम लिखेंगे और उसके बारे में कम से कम 5 वाक्य लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये त्योहार के बारे में आप जानकारी अपने मित्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं, घर में बड़ों से प्राप्त कर सकते हैं, या किसी से भी उस त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे चले। प्रशंसा। बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, त्योहारों की महत्ता व उपयोगिता के बारे में बताइए। पहले सोचिए और सोचकर बताइए। ठीक है जी हाँ, इसका उत्तर देने के लिए और थोड़े से प्रश्न सोचिए आप। हम त्योहार क्यों मनाते हैं? त्योहार मनाने से क्या होता है? जीवन को सक्रिय बनाने के लिए त्योहारों की क्या भूमिका होती है? अब सोचकर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। भारत में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं। त्योहार मनाने से मन की ऊब और नीरसता दूर होती है ना बच्चों? और बताइए आगे। प्रतिदिन एक जैसा भोजन, वही कपड़े, दौड़ धूप से मानसिक थकान छा जाती है। बच्चों सोचिए, क्या आपको प्रतिदिन स्कूल आना, वही वर्दी पहनना, वही भोजन करना, क्या आपको अच्छा लगता है? जी नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए तो त्योहार मनाने से मन में नई उमंग व स्फूर्ति छा जाती है। कार्य करने की सक्रियता भी बढ़ जाती है ना बच्चों? नहीं तो ऊब जाते हैं लोग। ठीक है, त्योहार हमारे जीवन में छाया की भांति होते हैं, जिसमें हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों? यदि हम कड़ी धूप में कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है, और मानो उस समय हमको कोई छायादार वृक्ष मिले, तो हम क्या करते हैं बच्चों? जी हाँ, हम उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करना पसंद करते हैं, और विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इससे मन में स्फूर्ति आ जाती है। इसी तरह से हमारे जीवन में त्योहारों का भी बड़ा महत्व है। आपने सही उत्तर बताए बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। चले आगे चलते हैं। लिखो। बच्चों यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़ो। आपको यह अनुच्छेद पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का
विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया। मैं परसों घर लौटूंगा। अच्छा बच्चों, इस अनुच्छेद में है, खाया, लौटूंगा आदि शब्द क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द काम के होने का समय बताते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, इसे ही काल कहते हैं। अब बताइए, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के भेद क्या हैं? जी हाँ, काल के 3 भेद होते हैं। बताइए कौन से हैं? जी हाँ, भूतकाल एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो चुकी है। वर्तमान काल एक ऐसी क्रिया जो संपन्न हो रही है। भविष्यत काल एक ऐसी क्रिया जो संपन्न होने वाली है। चलिए बच्चों, और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, काल, भूतकाल अर्थात जो समय बीत चुका है। तो इसका उदाहरण है था, थे, थी, थी आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। बिना सहायक क्रिया वाले शब्द भी वाक्यों के अंत में आते हैं। ऐसे वाक्यों को भूतकाल के वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। बच्चों, इसका उदाहरण है, हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। तो ऐसे काल को हम कहते हैं वर्तमान काल। आगे है भविष्यत काल, जो समय आगे आने वाला है या आने की संभावना है। इसका उदाहरण है बच्चों, एगा, एगी, एंगे, एंगी, या होगा, होगी, होंगे, होंगी आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को भविष्यत काल के वाक्य या भविष्यत काल हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चित्र के माध्यम से और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है स्कूल जाना। ठीक है बच्चों, चित्र देखिए। बच्ची स्कूल गई। ठीक है बच्चों, बच्ची पहले से ही स्कूल जा चुकी है, वह भी स्कूल में है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं भूतकाल के वाक्य होते हैं। बच्ची स्कूल जा रही थी, ये वाक्य भी भूतकाल का ही वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, इस चित्र को देखिए बच्चों। बच्ची क्या कर रही है? जी हाँ, बच्ची स्कूल जा रही है। अभी वह स्कूल नहीं पहुंची, इस समय वह जा रही है। ठीक है, इस चित्र को देखिए बच्चों। बच्ची क्या कर रही है? जी हाँ, वह स्कूल के लिए तैयार हो गई है, लेकिन अभी गई नहीं। बच्ची स्कूल जाएगी। ठीक है, तैयार हुई है, अब वह जाएगी। बच्ची स्कूल जा रही होगी, ये वाक्य भी भविष्यत काल के वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, अगला एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण है खेलना। बच्चों चित्र को देखिए, बताइए। बच्चे खेल रहे थे, अर्थात बच्चों ने खेल खेला, अब उनका खेल खत्म हो गया है। तो ऐसे वाक्य भूतकाल के हैं। इस चित्र को देखिए। बच्चे क्या करें बच्चों? जी हाँ, बच्चे खेल रहे हैं, उनका खेल अभी जारी है। ठीक है, अब इस चित्र को देखिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? जी हाँ, उनके हाथ में गेंद है और वे खेलने के लिए जा रहे हैं, अर्थात इनका खेल अभी प्रारंभ नहीं हुआ, बच्चे खेलेंगे। ठीक है, बच्चे खेलेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। पाठ में से इन कालों को बताने वाले शब्द ढूंढकर लिखो। पाठ में जो काल से संबंधित जो शब्द हैं आपको ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे है परियोजना कार्य। तुम्हारे मित्र कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, पता करके उन्हें लिखो। बच्चों यहाँ पर हमने तालिका बनाई है, तो इसमें पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद आप अपने कुछ मित्रों से पता करेंगे कि वे कौन सा त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र का नाम लिखेंगे और वे कौन सा त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम आप
लिखेंगे। तो आप यह कार्य करके अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब ये पाठ समाप्त होता है।